नमस्कार साथियों, TLI न्यूज़ में बालन सिंह कुशवाहा। अभी मैं अंबा क्षेत्र के LIC ऑफिस पर पहुंचा हूं। यहां पर अस्थायी रूप से पदस्थ कर्मचारी छुट्टी पे हैं और बाहर बैठे हुए हैं। उनसे जानकारी लें, इस बाहर आने का कारण क्या है, इनकी क्या मांगे हैं। आपका नाम सर? धर्मेंद्र कुशवाहा। अच्छा, आपको लगता है प्राइवेटीकरण से आपका वेतन कम हो जाएगा और आपके खाते में नहीं आएगा ना? नहीं, बात ये है कि जे हम लोग जाए हंसते लगे कि 2011 में तो परमानेंट भय थे। मुरैना में भव तो राजीव बांदेल वो ग्वालियर डिवीजन में, यानी जो ब्रांच थी उसमें से एक जैसे करके 2011 में बाकी बाद में कहते यदि अधिकारी ने कि तुम्हें बाद में देख लेंगे, परमानेंट करेंगे। लेकिन वो एक फिर यानी आज तक परमानेंट ना करे। कम से कम LIC के बहुत से लड़के हैं जो। अच्छा, LIC में आपको 16 साल कार्य करते करते हो गया, आज तक LIC ने आपको परमानेंट नहीं किया है ना? नहीं किया है, परमानेंट ना करवाओ। आपके नाम से नेफ्ट कब से चालू हुआ है, कौन सन से हुआ था? 2017-18 थे बाबा शायद। 17-18 से सैलरी आपके खाते में LIC वो तो मुँह पे प्रिंट आउट धरी है वहाँ के खाते की किताब की फोटो कॉपी, तो मैंने लगाया थी। इसमें कितने अंबा जो LIC ऑफिस है उसमें कितने कर्मचारी हैं अस्थायी रूप से? दो हैं अस्थायी कर्मचारी। एक मैं हूँ धर्मेंद्र कुशवाहा, एक है जसवंत माहौर। एक जसवंत माहौर जी है, यानी हमें और भी मुरैना डिवीजन में। उनकी भी इच्छा क्या है? सब यानी हमारे ग्वालियर डिवीजन की यानी हम सब अस्थायी कर्मचारियों जी इच्छा है कि हमें परमानेंट कर दें। और हमें जो यानी देखो कहते हैं भगवान, वैसे तो कहते हैं कि भगवान से नो कहते हैं कि भगवान सब यानी फल भी तो मेहनत करते हैं। हमने 16 साल मेहनत करी है तो फल ऐसा थोड़ी देते कि निकाल दो, जिन्हें हटा दो, ठेकेदार को आदे। आप चपरासी की दोनों चपरासी नौकरी कर रहे हैं, आप अभी दूसरा कार्य देख रहे हैं? नहीं, हम वैसे टाइपिस्ट के रूप में टाइपिस्ट करती हूँ मैं। पानी पिया देती हूँ, कंप्यूटर को काम करती हूँ और जैसे बाबूगिरी की लिखा पढ़ी रेस्टोरेंट सब कर लेता हूँ। LDC का काम यानी सब काम कर लेते हैं। यानी जो बाबूगिरी है इतना काम, वैसे मोदी जी कहते हैं समान काम समान वेतन। हम लोग की करते के समान का यानी हमारी जो LIC के अस्थायी कर्मचारियों की सुने ताकि हमें यानी। आप कार्य क्या देख रहे हो? अब पहले 2-3 साल में कुछ जानता नहीं था तो पानी पिलाता था, पानी सफाई जैसे फाइल कोई बता देता तो तब मैं वो करता था। फिर मुझे धीरे धीरे कंप्यूटर सिखा दिया तो मैं कंप्यूटर का काम करने लगा। अब आप LDC का कार्य कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर टाइपिंग का? एक बाबूगिरी जो प्रपोजल आते नहीं, पेपर लोगों की इंक्वायरी करना, पॉलिसी वगैरह चालू होती है, सबकी इंक्वायरी वगैरह सब, यानी वो पूरा यानी पूरी सीट एक बाबू की होती है, वो संभाल रहा हूँ मैं अभी तक। अच्छा, आपकी मांग क्या है? मांग ये है हमारी सरकार से, मोदी सरकार से और LIC मैनेजमेंट से। अच्छा, आप मोदी सरकार से मांग कर रहे हो, लेकिन कुछ लोगों का कहना है ये प्राइवेटीकरण का जो ठेका किया गया है LIC का, वो मोदी सरकार के नेतृत्व में किया गया है। क्या यह कथन सत्य है? आपको कुछ जानकारी इसके बारे में? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि यानी LIC अस्थायी कर्मचारी जो हैं इनको परमानेंट कर दें। क्योंकि ये 16 साल से हमने मालूम सुबह से आते थे, शाम को हमें पता नहीं रहता था कि हम घर कब पहुँचेंगे। अभी आपको पता है चुनावी माहौल भी चल रहा है, आप बोल रहे हैं मोदी सरकार से चाह रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है सरकार मोदी सरकार ही द्वारा आएगी? नहीं, मोदी सरकार वो अच्छे इंसान है, अच्छे हैं तो वो वैसे लोगों का भला करते हैं जैसे, तो वो LIC के अस्थायी कर्मचारियों का भी भला करेंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि कोई सब अस्थायी कर्मचारी उनको वोट देंगे, उनके परिवार वाले देंगे, उनके रिश्तेदार देंगे, नातेदार देंगे और मोहल्ला पड़ोसी भी देंगे। और सरकार किस चाह रहे हो? हम मोदी सरकार ही चाह रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार से हमें बस यही विनती है, हमें परमानेंट करवा दो इस LIC ऑफिस में। मैं ही अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक और साथी है, मुरैना में भी हैं। कितने अस्थायी कर्मचारी हैं? पूरे MP में कम से होंगे कम से ज़्यादा ऐसे तो नहीं, लेकिन आप मोटिवेट मुरैना जिला में कितने हैं? देखो मुरैना जिला में अब फिलहाल 6 लोगों का कहना है 229 बता रहे हैं कुछ लोग। हाँ, 229 वो आदेश किया था ना एरियल का भुगतान का श्रम विभाग। आपके साथ की नियुक्ति से कुछ लोग परमानेंट हुए या नहीं हुए? एक हुआ था 2011 में किया था, बाकी बाद LIC के अधिकारियों ने कह दिया कि तुम्हें बाद में देख लेंगे, यानी बाद में परमानेंट। आपको आश्वासन दे दिया था LIC अधिकारियों ने, मैनेजमेंट ने के आगे चल के तुम भी परमानेंट हो जाओगे, करते रहो अपनी मेहनत से। हम मेहनत से करते रहे बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत करके, जैसे अपनी कैसा रोजी रोटी को तो बढ़िया प्रेम से करना चाहिए। तो मैंने बाकायदा ईमानदारी से किया था काम। लेकिन मैंने अब 1 मई से ठेका प्रथा कर दी है, जो कोई सी ठेकेदार बंदा आएगा वो बस ठेकेदार बंदा आया था आपके पास कल? नहीं, ठेकेदार का बंदा आया था कल के वो अब हमें ठेकेदार द्वारा यानी इनने कांटेक्ट कर दिया होगा, जैसे कमीशन घुरी होता ना, जैसे कमीशन के द्वारा जैसे 18 देते होंगे, 18-20 हज़ार रुपये में ठेका दिया होगा। वो हमें उसको 7,500 रुपये कुछ PF काट के, यानी 10 हज़ार रुपये के समथिंग, 9,500 रुपये के समथिंग यानी दैनिक वेतन देंगे। लेकिन हमें अभी कलेक्टर रेट से वेतन मिल रहा था जो ESI। तो आप कलेक्टर रेट से संतुष्ट थे? कलेक्टर रेट थे, हमें इसी आस में लगे हैं कि आज नहीं कल परमानेंट हो जाएंगे। कभी मोदी सरकार आदेश करेगी, जैसे वित्त मंत्री को होता नहीं दिल्ली में
वो वही तो उसके अंडर आती होगी, तो वही तो फैसला मंत्री के द्वारा। जैसे उनकी अंडर आती होगी दिल्ली से, जो लोकसभा होती नहीं है जो वहाँ होगी, तो वहीं से वो मैं लोकसभा में अगर LIC के अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट कर दें तो LIC मैनेजमेंट और जो प्राइवेट करके ठेकेदारों को आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? हम जी देना चाह रहे हैं कि इनके बच्चों को देखें, क्योंकि हमें मेरे पास बच्ची है, शादी करनी है, मुझे इसका संबंध कर दिया मैंने। अब अगले साल मुझे यानी अभी नवंबर या बच्चों के साथ साथ देखने का आपका कहना ये है कि हमें परमानेंट किया जाए। परमानेंट की कोई इतने सब कहते नहीं है कि भगवान यानी भगवान श्री राम पुराने जमाने में भगवान के से ये कहते हैं लोग बाग, ये कहते हैं कि भगवान फल देता है मेहनत का। हम इतने साल से मेहनत कर रहे थे तो हमें ये फल दिया है कि हमें ठेका पे यानी ठेका से यानी हमें निकाल रहे हैं, यानी LIC पुराने लड़कों को निकाल रही है और ठेके द्वारा कर रही है, जिससे नई नियुक्ति करेगी जिससे वो परमानेंट के ठेकेदार के अंदर में रहेंगे तो वो परमानेंट की नहीं कहेंगे, लेकिन और जो हम लोग हैं वो ये मांग करेंगे, यानी मांग रहे हैं, लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि ये मालूम कितने सबके पास बच्चे हैं, किसी के पास मालूम, मेरे पास तो विरासत में कुछ भी नहीं मिला है, एक टूटी फूटा सा घर है और वही इससे मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि एक 11th में एक 12th में बच्ची, उसकी भी फीस देनी है, ट्यूशन की फीस देनी है, और मैं अब जैसे मुझे LIC अब हटा देगी तो मैं अपने घर का भरण पोषण कैसे करूँगा? मुझे सरकार से LIC मैंने ये है कि हम सबको हमारे जो बच्चे हैं ना वो मेरे बच्चे। अच्छा, आपका कहना ये है कि हमें परमानेंट LIC करे, प्राइवेट में न डालें। यहाँ पर और भी अस्थायी रूप से मौजूद कर्मचारी हैं, यहाँ पे जसवंत सिंह नाम है इनका, और इनसे जानकारी लेंगे कि आप क्या चाह रहे हैं, इनका मुद्दा क्या है। आपका नाम क्या है सर? जसवंत माहौर। अच्छा सर, आपको यहाँ पे आश्वासनता दिखाई दे रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, वो बोलने में थोड़ा झिझक रहे हैं और उनके साथी का कहना तो ये है कि हम 16 साल से कार्य कर रहे हैं तो हमें परमानेंट किया जाए। तो LIC का मैनेजमेंट शायद यही रहे कि इनको परमानेंट किया जाए। 16 साल मेहनत की है बंदों ने, यहाँ के स्टाफ अस्थायी कर्मचारियों ने। सर, अब मैं इसको समाप्त करना चाहता हूँ, कर दूँ या कुछ और देना चाह रहे हैं? सर मेरे और भी संदेश है, मेरा संदेश ये है सर कि मैं चाहता हूँ कि ये LIC के जैसे एक हमारा साथी था, वो उसके ख़त्म हो गए थे, अभी ख़त्म हो गया था पिछले दो, लेकिन उसको अब वो परमानेंट होता तो उसके बच्चे को जो वो मिल जाती। आज तक अब वो कच्चे में था, वो चले गए, अब वो उसके बच्चों को भरण के लिए अनुकंपा, तो उसका भी हमारे एक आदेश में वो था, तो उसे भी उसके बच्चों को भी यानी उसकी मिसेज को उसकी अनुकंपा नियुक्ति जो होती है ना, जो परमानेंट वालों को देती है सरकार, देती नहीं है कि परमानेंट नौकरी LIC में भी देती है अनुकंपा नियुक्ति, तो वो उसको दी जाए कैसे क्योंकि उनको भी हक चाहिए। और जो इस बीच में और भी हमारे साथी खत्म हो गए हैं उनको भी दी जाए कि उनकी अनुकंपा नियुक्ति और हमें सबको परमानेंट कर दे। और हम बस यही दुआ करते हैं कि भगवान से हमें, और सरकार से भी निवेदन करते हैं, LIC मैनेजमेंट से भी निवेदन करते हैं, क्योंकि हमने इतने सालों काम किया है आपके यहाँ, तो इसके ऐसा मत करो हमारे साथ, क्या मन नहीं पड़े, नहीं अगर नहीं कर रहे तो हमसे कह दो, हम वैसे ही मचाएंगे। कैसा हमारे पास और कुछ चारा भी नहीं है, क्योंकि मरने के अलावा हमारे पास कोई चारा बचा नहीं है। या तो हमें सबको जहर दे दो, सरकार से भी निवेदन है, या हमें परमानेंट करो। सब अस्थायी कर्मचारी जो LIC में जो भी हैं अभी तक जो कार्य कर रहे हैं LIC में, उनको सबको परमानेंट करें, बस यही निवेदन है। और धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी की अपनी विचारधाराओं के अनुसार स्वयं अपने सेल्फ के लिए नहीं, उन्होंने लड़ाई की जा रही उनकी, और लोगों के विचार जो रख रहे हैं वो अपने विचार तो सबके हित के लिए रख रहे हैं। शायद मेरा कहना तो यही है, जो अस्थायी कर्मचारी उनको परमानेंट किया जाए, प्राइवेटीकरण में न दिया जाए।